लास्ट टर्न पर मैंने आप लोगों को बताया था मीली एंड मूर मशीन। ठीक है, तो उसी को और हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे क्या इसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मीली एंड मूर मशीन। ठीक है, तो मीली एंड मूर मशीन दे आर एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा विद आउटपुट। इनमें आपका आउटपुट जो है वो जनरेट हो रहा है। आउटपुट आपका किस तरह से जनरेट हो रहा है वो आपके पास डिफरेंट काइंड की मशीन्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू एक्सेप्ट some binary string ending with either 00 और 11। बताइए, आप ये एक्सेप्ट करवाना चाह रहे हैं कि कोई भी बाइनरी स्ट्रिंग हो सकती है जीरोस एंड वंस की फॉर्म में, बट यू विल एक्सेप्ट ओनली इफ इट एंड्स विद ईदर 00 और 11। सो हाउ टू डिजाइन द ऑटोमेटा विद दिस काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, कि आपको सिर्फ वही बाइनरी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करवानी है जो या तो 00 पर खत्म हो जाए या 11 पर खत्म हो। ऐसा ना हो कि जीरो आ गया सिर्फ एक जीरो है या एक वन है। उनमें दो कॉन्जिक्यूटिव जीरोस होने चाहिए एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग और दो कॉन्जिक्यूटिव वन होने चाहिए। और का मतलब यहाँ पर या तो दो कॉन्जिक्यूटिव जीरो पर खत्म हो आपकी स्ट्रिंग या कॉन्जिक्यूटिव वंस पर खत्म हो। ठीक है, सो वी वांट टू राइट डिजाइन machine that accepts any binary string ending with 00 और 11। ठीक है, आपको इसके लिए जो है वो काम करना है कि आपको एक ऐसे मशीन बनानी है जो या तो 00 पर आपकी जो है वो खत्म हो रही है स्ट्रिंग उसे एक्सेप्ट करे या 11 पर खत्म हो रही है उसे एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि मूर मशीन में क्या होता है कि आपकी आउटपुट जो है दैट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट, कि आपकी जो स्टेट है उसके ऊपर आपका आउटपुट डिपेंड करेगा, इनपुट के ऊपर स्टेट आउटपुट जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है। मीली मशीन में आपका आउटपुट जो है वो स्टेट एज वेल एज इनपुट दोनों के ऊपर आपका आउटपुट डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो सपोज हम जो है पहले एक मीली मशीन डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देयर मस्ट बी सम इनिशियल स्टेट। क्या आपने कहा कि आपके पास एक स्टेट है, सपोज स्टेट नेम इज P0। क्यू तो हम यूज कर ही रहे हैं, यहाँ पे हमने P यूज कर लिया है। ठीक है, दिस इज P0। और मीली मशीन में हम आउटपुट कहाँ लिखते हैं, अलोंग विद दी सॉरी आउटपुट, हाँ आउटपुट आपका अलोंग विद दी इनपुट लिखते हैं। जो भी आपका इनपुट आएगा उसके हिसाब से आप लिख रहे हैं। ठीक है, सो इफ यू गेट अ जीरो, ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो हमने इसे स्टेट P1 में पहुंचा दिया। और अगर इसमें वन आया था हमने इसे 2 में पहुंचा दिया। वन अगर आता है आपके पास एक वन हो जाएगा, बट स्टिल दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इज दैट क्लियर? यू आर इन स्टेट क्यू पी नॉट। ठीक है, आप इनिशियली पी नॉट स्टेट में है और आपके पास एक जीरो आता है, देन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज दिस इज सिंगल जीरो। या आपके पास एक वन आता है, दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज दिस इज अ सिंगल जीरो। ठीक है, बट इफ आफ्टर दिस जीरो, आप इस जीरो के आने के बाद अगर और जीरोस आ जाते हैं, if there are n number of zeros, then अगर
एक आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पर देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। यू हैव ऑलरेडी सीन 1 0, ठीक है। अब इस एक जीरो के साथ आप क्या कर रहे हैं, यू आर गेटिंग वन मोर जीरो व्हेन यू आर इन स्टेट P1। तो आप P1 में ही रहिए, और आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, नाउ यू आर हैविंग टू कॉन्सिक्यूटिव जीरोस। एक जीरो आपके पास पहले आ चुका था, अब एक आपके पास और आ गया है। अगर एक आ गया तो आपके पास एटलीस्ट दो हो गए, या तीन हो सकते हैं, या चार हो सकते हैं, बट दे विल बी एटलीस्ट टू जीरोस एट द एंड। कम से कम दो जीरो तो आपके पास जरूर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर देखें तो आपके पास एक वन आ चुका है। यहाँ क्या कर सकते हैं, एक वन आप ऑलरेडी देख चुके हैं। आपके पास अगर P2 में और वन आ जाता है, देन यू विल से दिस इज एक्सेप्टेबल। इसको आप कहेंगे कि हमारा एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग है, सो वी विल एक्सेप्ट इट। इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, आपके पास एक जीरो आया, आप स्टेट की P0 में पहुंचे, आपके पास एक और जीरो आ गया, आप P1 में पहुंच गए, एंड यू हैव जनरेटेड द आउटपुट Y, मींस दिस इज यस, ठीक है। अगर और जीरोस आते रहेंगे, यू विल जनरेट यस। यहाँ पर आपके पास था नो, यहाँ पर हो गया यस, यहाँ पर यस, यहाँ पर यस। ऐसे ही अगर आप वन जनरेट किया था, सपोज दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर आउट। अगर आप इनपुट वन से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग को कंसीडर करें, आप करें, आपके पास एक बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, तो पहले वन में आपका आउटपुट है नो, दूसरे वन में आपके पास आउटपुट हो गया यस, फिर यस, फिर यस, ठीक है। बट व्हाट विल हैपन इफ देयर इज वन वन आफ्टर दीज नंबर ऑफ जीरोस। अगर आपके पास एक यहाँ पर वन आ जाता है, या यहाँ पर जीरो आ जाता है, देन योर कंडीशन विल become false. Now you are not having two consecutive zeros. You are having um, your string is now ending with 0 1 or 1 0. That you don't want to um, accept. इसको आप accept नहीं करना चाह रहे हैं. So what you should do? आपके पास अगर एक वन आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, या एक जीरो आ जाता है वन वाली स्ट्रिंग में, या जीरो वाली स्ट्रिंग में आपके पास एक वन आ जाता है, आप जो है जस्ट इमेजिन यू आर इन स्टेट P0, ठीक है। अब आपके पास एक वन आ गया, ऐसी वन आएगा, दिस स्ट्रिंग इज नो मोर एक्सेप्टेबल, ये आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। तो आप इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिए। इफ यू गॉट अ वन इन स्टेट P1, देन यू ट्रांसफर इट हियर। आपने से यहाँ भेज दिया, अगर वन आता है तो आपने P2 में भेज दिया, ठीक है। तो आपकी स्ट्रिंग, आपका आउटपुट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटपुट विल बी नो, दिस स्ट्रिंग इज नो मोर एक्सेप्टेबल, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी आपके पास जो एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग थी, उसमें एक जीरो आने पर क्या हो जाएगा, दिस इज नो मोर एक्सेप्टेबल, ठीक है। बट इफ यू गेट अनदर वन, यू हैव रीड ऑलरेडी, आप यहाँ पे बल्कि चाहे तो लिख लें, यू आर इन P0, ठीक है। P0, सॉरी कहाँ पहुंचे, P1 में आ गए, P1, 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 और वन आने पर कहाँ पहुंचे आप, P2 में पहुंच गए। सिमिलरली यहाँ P0, P2, 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 और अगर यहाँ पर जीरो आता है तो आपको क्या करना चाहिए, देन दिस विल नो मोर बी एक्सेप्टेबल, एंड you have seen a zero, so just take it here। अगर आपके पास जीरो आ जाता है P2 में, तो आप इसे नो आउटपुट जनरेट करके P1 स्टेट में चले जाएंगे। सो योर स्टेट विल चेंज फ्रॉम P2 टू P1 एंड आउटपुट विल बी नो, ठीक है। तो आप कोई भी स्ट्रिंग देकर इस ऑटोमेटा के जरिए जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? आप अगर
फर्दर चाहे मान लिया आप P2 में पहुंच चुके हैं, यहाँ पर पहली स्ट्रिंग देखी और आपके पास एक और 1 आ जाता है, if you get one more, तो क्या होगा, यू आर ऑलरेडी इन P2, और P2 में अगर आपके पास 1 आता है देन आउटपुट विल बी यस, बिकॉज यू हैव सीन 2 consecutive ones, अब आपके पास 2 consecutive ones हो गए, सो दिस इज एक्सेप्टेबल। जैसे आप यहाँ पर P0 में थे, फिर P2 में थे, आपके पास 2 1 1 हो गए थे, तो ये एक्सेप्टेबल हो गई थी स्ट्रिंग। उसके बाद ऐसे एक 0 आता है, दिस इज नो मोर एक्सेप्टेबल। नाउ यू हैव सीन 1 0, एंड इफ अनदर 0 कम्स, व्हाट विल हैपन, एक और 0 आ गया आपके पास, आप P1 में थे ऑलरेडी, ठीक है, P1 में अगर एक और 0 आता है देन यू विल रिमेन इन P1, ठीक है, एंड आउटपुट विल बी यस। सी आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, आप P2 में थे, यू विल रिमेन इन P2 एंड यू विल जनरेट a y, yes, ठीक है। So these are acceptors which can accept any binary string uh, that ends with either 0 0 or 1 1। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। यहाँ पर हम जो स्ट्रिंग जनरेट करी है, देखिए पहले यहाँ पर आप पहला 0 लेके आते हैं, the automata says this is not acceptable because it is having only 1 0। फिर आपके पास दूसरा 0 आता है, you reach to state P1 and you say yes, this is acceptable because you have seen 2 consecutive zeros, आपने 2 zeros देख लिए। आप P1 में एक और 0 आ जाता है, P1 में थे आप, so you will remain in P1 and now these are 2 last zeros, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों 0 आपके जो है वो लास्ट जीरोस हैं और आप इन्हें देख चुके हैं, सो दीज आर 2 consecutive zeros, still they are acceptable। एक और 0 अगर आपके पास आ जाता है, still you will remain in P1 and you will say that still your string is ending with 2 consecutive zeros, ठीक है। But when you see a 1, जैसे आपके पास एक 1 आएगा, now the string is no more acceptable because now 2 consecutive characters are 0 1, these are not 1 1 or 0 0, these are now 0 and 1, so you will say that this is नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ तक आप कह रहे थे एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है, जैसे एक 1 आता है आपके पास 0 के बाद, तो यू से दैट दिस स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल, आपने इसको नॉट कर दिया उसे, ठीक है। एंड स्टेट इज ऑल्सो चेंज फ्रॉम P1 टू P2, आप P2 में पहुंच गए, एक 1 आपके पास जैसे आता है, आप P1 से P2 में पहुंच जाते हैं और आउटपुट आपने जनरेट किया नो। बट इफ अनदर 1 कम्स देन योर कंडीशन इज अगेन फुलफिल्ड, अब आपके पास फिर से दो वंस हो गए, सो यू विल एक्सेप्ट दी स्ट्रिंग अगेन, आप इस स्ट्रिंग को फिर से एक्सेप्टेबल की कैटेगरी में डाल देंगे, सो यू विल जनरेट वाई अगेन, ठीक है। यस को रिप्रेजेंट करने के लिए वाई और नो को रिप्रेजेंट करने के लिए एन लिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर दोबारा से वाई जनरेट कर देंगे, सो योर स्ट्रिंग बिकम्स एक्सेप्टेबल अगेन। सिमिलरली इन केस ऑफ स्ट्रिंग ऑफ वंस स्टार्टिंग विद 1, जब आपके पास पहला 1 आएगा, यू विल से दैट दिस इज सिंगल 1 नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। बट अगर एक और 1 आपके पास आ जाता है, देन you will say yes, this is acceptable। अगर एक और 1 आ जाता है, it will still remain acceptable। एक और 1 आ जाता है, it is still acceptable, ठीक है। लेकिन अगर इस 1 के बाद 0 आ जाता है, then this is no more acceptable because it is ending with 1 0 and that is not allowed, ठीक है। जो हमने अपनी डिजाइन की है ऑटोमेटा, उसके हिसाब से there must be 2 consecutive zeros or 2 consecutive ones। तो आपके पास 1 0 आया, this is not acceptable, but you are in state P1 and if another 0 comes then this string will also become acceptable। अब आपके पास 2 consecutive zeros हो गए, तो ये string भी आपकी जो है वो acceptable की कैटेगरी में आ जाएगी and you will generate yes। यहाँ पर आप कह रहे हैं no, this is also not acceptable, और यहाँ पर भी आपकी string जो है वो acceptable नहीं है। इसके अलावा कहीं पर भी आप रुकते हैं तो आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी, ठीक है। दिस इज अ मीली मशीन, ये आपकी मीली मशीन, मीली मशीन, ठीक है। मूर मशीन में क्या होता है, द आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट नॉट ऑन द इनपुट। यहाँ पर आपका इनपुट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि जब 0 आता है तो आप एन जनरेट कर रहे हैं, जब 1 आता है तो आप एन जनरेट कर रहे हैं क्यू पी नॉट में, और जब आप P1 में है तो 0 आने पर आप वाई जनरेट कर रहे हैं और 1 आने पर आप नो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है।
ऐसे आप जो है वो P2 में 1 आने पर आप Y जनरेट कर रहे हैं, आप 0 आने पर N जनरेट कर रहे हैं. सो देर आर डिफरेंट इनपुट्स एंड आउटपुट कॉम्बिनेशंस. So in case of Mealy machine, the output is not associated with the state. It is associated with the transition. कि आप इस particular state में हैं, and on seeing this particular input will uh, go into that state and generate a certain output. ठीक है, तो ये आपकी Mealy machine बन जाती है. रिप्रेजेंटेशन मशीन का क्या हो जाएगा? मशीन के प्रेजेंटेशन से मतलब है कि आप अगर इसकी स्पेसिफिकेशन लिखेंगे तो व्हाट विल यू राइट? मीली मशीन मशीन इज एम. क्या क्या आपके पास चीजें थी? इट वाज क्यू, सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा और क्यू नॉट, और आपके पास था आउटपुट फंक्शन एक्स. ठीक है, देखिए आपके पास जो सेट क्यू है वो यहाँ पर क्या हो गया है? दिस इज P0, P1 and P2. This is your Q. सिग्मा इज, आपके पास इनपुट में 0 या 1 ही आ रहे हैं तो आप 0 और ये ले लेंगे. सेट ऑफ आउटपुट सिंबल्स, इसमें आपके पास क्या आ रहा है? नो आ रहा है और यस आ रहा है. ये आपके पास आउटपुट सिंबल्स हो गए. ट्रांजिशंस जो आपके पास डेल्टा है ये आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप P0 में 0 आने पर कहाँ जा रहे हैं? P0 में 0 आने पर आप P1 में जा रहे हैं, P0 में 1 आने पर आप P2 में जा रहे हैं. ऐसे आप इसका लिख देंगे. P1 में 0 आने पर आप P1 में ही रहते हैं और P1 में 1 आने पर आप P2 में चले जाते हैं. और P2 में 1 आने पर आप P2 में ही रहते हैं और P2 में 0 आने पर आप P1 में चले जाते हैं. सो दीज आर ऑल ट्रांजिशंस. ठीक है, आपके पास 3 स्टेट हैं और 2 आपके पास इनपुट सिंबल्स हैं 0 और 1, तो हर स्टेट के लिए 2 ट्रांजिशन आपके पास हो गए. डेल्टा P0 से 0 में और P0 से 1 में कहाँ कहाँ जा सकते हैं आप? P1 से 0 में और P1 से 1 में, और P2 से 1 में और P2 से 0 में आप कहाँ मूव कर सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर ऑल ट्रांजिशंस. अब आपका जो Q0 है यानी आपकी इनिशियल स्टेट, यहाँ पर Q0 थी जो हमने डेफिनेशन में दी है, वो यहाँ पर हमारा क्या है? दिस इज P0, जिसको हम Q0 कह रहे हैं, तो वो यहाँ पर P0 की इक्विवेलेंट है. और जो X है हमारा आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन, वो क्या है कि आप जब P0 में है और आपके पास 0 इनपुट आता है, देन यू जनरेट N. ठीक है, P0 में है 1 आपके पास इनपुट आता है, देन यू जनरेट N. यहाँ पर ये क्रॉस नहीं है, ये X बना रहे हैं हम आउटपुट फंक्शन के लिए. कुछ और भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं. नाउ यू आर इन स्टेट P1 and 0 comes, then you say yes. Why?
and you are in P1 and 1 comes, then you say no. You are in P2 and 0 comes, you say no. X2 में P2 है आपके पास और 0 आता है उसमें, सॉरी अब 1 आता है, then you say yes. So this is मीली मशीन स्पेसिफिकेशन। जो आपने मीली मशीन डिजाइन की थी उसको आप स्पेसिफाई करके डिटेल में इस तरह से देख सकते हैं कि आपकी मशीन में, मशीन इज 6 टपल, तो आपने 6 टपल जो है स्पेसिफाई कर दिए, क्यू सिग्मा डेल्टा स्मॉल डेल्टा क्यू नॉट एंड एक्स। क्यू इज सेट ऑफ स्टेट, तो आपने सारी स्टेट्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए। सिग्मा इज सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, तो आपने सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स बना दिया है। डेल्टा जो आपका आउटपुट सेट ऑफ आउटपुट सिंबल्स है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज एन एंड वाई। आप सिर्फ इसमें दो ही कैरेक्टर्स जनरेट कर रहे हैं, या तो एन जनरेट कर रहे हैं या वाई जनरेट कर रहे हैं, तो आपने एन और वाई ले लिया है। क्यू नॉट जो है वो आपका पी नॉट है। यहाँ पर जो आप स्टैंडर्ड उसमें क्यू नॉट शो करते हैं, जैसे क्यू है ऐसे ही आपका पास क्यू नॉट है। क्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पर पी नॉट के इक्विवेलेंट है, ठीक है। और आपके पास आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन है, उसको यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर दिया है। तो आउटपुट के साथ भी उतना ही कॉम्बिनेशन है, बिकॉज यहाँ पर आपका जो है वो स्टेट और इनपुट दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो वी हैव रिटन द आउटपुट फॉर ईच कॉम्बिनेशन। P0 में 0 भी आ सकता है, P0 में 1 भी आ सकता है, P0 में P1 में 0 भी आ सकता है, P1 में 1 भी आ सकता है, ऐसे P2 में भी 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। तो सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिए गए। सो दिस इज स्पेसिफिकेशन ऑफ मीली मशीन। आपने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एक मीली मशीन जनरेट की है, तो उस मीली मशीन का डिजाइन हो गया ये। किसी को कुछ प्रॉब्लम कुछ पूछना हो? तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछ लिए कि आपने मिली मशीन में कुछ ऐसी चीजों जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप यहाँ पर उसे क्लैरिफाई कर लिए, ठीक है। मिली मशीन और मूर मशीन दोनों के डिजाइन आपके जो है वो सिमिलर है। बोथ आर 6 टपल। तो ये आपके सारे के सारे 6 टपल हैं। आपने 6 टपल जो है स्पेसिफाई कर दिए, हर टपल की वैल्यू स्पेसिफाई कर दिए। जहां पर आपको ट्रांजिशन लिखने हैं वो सारे ट्रांजिशन स्पेसिफाई कर दिए। सो दिस हाउ वी हैव डिजाइन द मिली मशीन। इस तरह से हमने अपनी मिली मशीन जो है वो डिजाइन करी है। एक और अब मशीन डिजाइन करनी है सपोज, ठीक है। डिजाइन मॉडल 5 काउंटर एक आपको इम्प्लीमेंट करना है। यानी आप कुछ बाइनरी इस नंबर देंगे और आपकी मशीन जो है वो इट विल जनरेट दी अप्रोप्रिएट रिमाइंडर, ठीक है। जैसे आपने अगर 0 दिया तो आपका आउटपुट क्या होगा? 0, क्योंकि 0 इज डिविजिबल बाई 5, तो आपका रिमाइंडर जो है वो
जीरो ही रहेगा। अगर आप एक 1 दे देते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा? रिमाइंडर शेल बी 1, क्योंकि अगर आप 1 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 ही रिमाइंडर रहेगा। अगर आपके पास 2 आता है, 2 आने से मतलब आपके पास जो बाइनरी स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू अगर 2 है तो क्या होगा? देन रिमाइंडर विल बी 2। अगर आप 3 देते हैं, यानी 1 1 देते हैं इस इनपुट में, तो रिमाइंडर क्या होगा? 3 होगा। अगर आप 4 देते हैं तो रिमाइंडर 4 होगा, क्योंकि आप 4 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो रिमाइंडर 4 ही रहेगा। और अगर आप 5 देते हैं देन अगेन दे विल बी रिमाइंडर 0। ठीक है, एक बार आप और डिवाइड कर सकते हैं अगर आपने 5 दिया है। तो इस तरह से आपके पास मॉडलो 5 काउंटर जो है वो आ जाएगा। तो मॉडलो 5 में क्या होगा कि आप जो है एक तरह से उसका डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर रिटर्न करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो हाउ विल यू डिजाइन दिस रिमाइंडर ऑपरेशन? तो आप देखिए क्या क्या आपके पास पॉसिबिलिटीज जो है वो हो सकती हैं। सपोज यू आर इन, ये चलिए पहले मैं आपको एग्जांपल बताऊं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने अगर इसे इनपुट स्ट्रिंग दी है 0, तो रिमाइंडर क्या होगा? दिस इज द इनपुट स्ट्रिंग एंड दिस इज द आउटपुट। ठीक है, तो अगर आप 0 देते हैं तो 0 इज डिविजिबल, 0 तो हर नंबर से डिविजिबल है, आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 ही आएगा। आउटपुट आपने जनरेट किया 0। अगर 0 के बाद 1 आ जाता है तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? तो रिमाइंडर विल बिकम 1। अगर आप इसके बाद एक 1 और देते हैं तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? दिस इज नाउ 3। तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए? रिमाइंडर शुड बी 3। अगर आप इसके बाद एक और 1 लगा दो, अब कितना हो गया? 7 हो गया। रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। आपने 2 कर दिया। अगर इसके आगे आप एक 0 लगा दें, यानी ऐसे कर दी करस्पॉन्डेंस इनकी, अगर आप एक और 0 लगा दें कितना हो जाएगा? ये 14 हो गया। तो 10, तो आपके पास आउटपुट हो जाएगा 4। इस तरह से आप कोई दूसरी स्ट्रिंग लीजिए, इनपुट लिया, मान लिया आपने इनपुट लिया 1। ठीक है, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा? इट विल बी 1, क्योंकि 1 को आप डिवाइड करेंगे 5 से, डिवाइड नहीं होगा और रिमाइंडर आ जाएगा 1। अगर आपके पास आ जाता है 0 1 के बाद, ठीक है, तो कितना हो गया ये नंबर हो गया, दिस स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटिंग नाउ 2। तो आपके पास आउटपुट आना चाहिए 2। अगर आप एक और 0 लगा दें तो कितना हो गया? ये हो गया 4। तो आपके पास रिमाइंडर आना चाहिए 4। अगर आप इसके आगे 1 लगा दें कितना हो गया? ये हो गया 9। तो आपके पास रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 4। अगर आप इसके आगे एक 0 लगा दें कितना हो गया? 18 हो गया। आपके पास कितना रिमाइंडर आना चाहिए? 18 मतलब 3। इज दैट क्लियर? आप कोई भी नंबर लिख रहे हैं, कोई बाइनरी स्ट्रिंग लिख रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट नंबर होगा। आप डेसिमल नंबर को, अगर आप उस नंबर को डिवाइड करें 5 से, तो आपके पास करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो है वो जनरेट होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू डिजाइन। ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पर डिजाइन करनी है। यहाँ पर मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ ताकि एक पेज में कंप्लीट आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आप कैसे इसको डिजाइन कर सकते हैं। सपोज यू आर इन स्टेट क्यू नॉट, ये आपकी इनिशियल स्टेट है। इस तरह से आपने इसे रिप्रेजेंट किया। आप कह रहे हैं आपके पास अगर 0 आता है देन 0 आएगा, तो आउटपुट आपका क्या? 0 ही रहेगा। चाहे आप एक 0 बनाए, चाहे 10 0 लगा, तो सबकी मिला के वैल्यू जो है वो 0 ही रहेगी, और आपके पास रिमाइंडर जो है इट विल रिमेन अ 0। इसको यहाँ ना बनाऊं मैं, इसको नीचे बना दे रहा हूँ।
इस तरफ बना दे रहा हूँ मैं। फिर जीरो आता है, कितने बार भी आपके पास जीरो आता है, विल रिमेन स्टेट क्यू नॉट एंड आउटपुट विल बी जीरो। ठीक है, अब आप करें कि अगर आपके पास वन आता है, अगर आपके पास वन आता है तो आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा, क्योंकि अगर आप क्यू नॉट में है इनिशियल स्टेट में और पहला ही वन है, तो भी आपके पास वन है, तो आप वन ही रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, और आपके पास या तो वन आ सकता है क्यू नॉट में या जीरो आ सकता है। अगर जीरो आता है देन यू विल रिमेन इन क्यू नॉट और आउटपुट वन हो, जीरो हो जाएगा। और अगर क्यू नॉट में आप हैं और आपके पास वन आता है देन यू विल मूव टू स्टेट क्यू वन एंड जनरेट द आउटपुट वन। ठीक है, नाउ यू आर इन स्टेट क्यू वन। ठीक है, अब आप स्टेट क्यू वन में है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, क्या क्या आ सकता है आपके पास, या तो जीरो आ सकता है, अगर आपके पास जीरो आता है देन यू विल जनरेट टू। ठीक है, क्यू नॉट में थे, आपके पास वन आया। ठीक है, तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, वन हो गई, आउटपुट आपके पास वन आ गया क्योंकि रिमाइंडर वन बचेगा। नाउ यू आर इन स्टेट क्यू वन। ठीक है, अब आपके पास एक एक जीरो आता है, तो आपके पास स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, वन जीरो, दैट इज टू। ठीक है, तो आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा टू। आप क्यू वन में है और आपके पास अगर वन आता है, अगर आप क्यू वन में है, ठीक है, वन आप ऑलरेडी देख चुके हैं, एक वन और आ जाता है, इट मीन्स टोटल वैल्यू कितनी होगी, देयर आर टू वंस, सो इट्स वैल्यू इज थ्री। तो आप कह सकते हैं कि आप जो है वन आने पर वन आउटपुट जनरेट करेंगे एंड यू विल मूव टू स्टेट क्यू थ्री। ठीक है, तो ये दो ट्रांजिशन आपने क्यू नॉट के बनाए थे, जीरो पर और वन पर, जीरो पर जीरो एंड यू विल रिमेन इन क्यू नॉट, और वन पर आपका आउटपुट वन एंड यू विल मूव टू क्यू वन। अब क्यू वन में आप है, आपके पास या तो जीरो आ सकता है, अगर जीरो आता है तो आपकी फाइनल वैल्यू टू हो जाएगी एंड यू विल मूव टू स्टेट टू क्यू टू, और अगर वन आता है तो आपकी वैल्यू क्यू थ्री हो जाएगी एंड यू विल मूव टू स्टेट क्यू थ्री। आप क्यू थ्री मूव कर गए। अब आप हैं क्यू टू में, व्हाट यू हैव सीन, यू हैव सीन वन जीरो। ठीक है, जो आप क्यू टू में है, इसका मतलब आप वन और जीरो देखकर यहाँ पर पहुंचे। अब आपके पास क्या आ सकता है, यू कैन हैव इधर जीरो और वन। अगर आपके पास जीरो आता है तो स्ट्रिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट इमेजिन अगर आप क्यू नॉट से चले और वन आया है तो आप क्यू वन में गए, वन के बाद जीरो आया तो आप क्यू टू में गए क्योंकि इसकी वैल्यू टू हो गई। अगर एक और जीरो आ जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन जीरो जीरो, यानी कि इट विल बिकम फोर। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी फोर। तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर विल ऑल्सो बी फोर। तो हम यहाँ पर एक स्टेट बना रहे हैं क्यू फोर। ठीक है, और अगर आपके पास एक और जीरो आता है तो आप यहाँ पर एक और जीरो आने पर आप फोर आउटपुट जनरेट करते हैं और जंप टू स्टेट क्यू फोर। ठीक है, और अगर आप क्यू टू में हैं, यानी आप वन जीरो देख सके और इसके बाद अगर वन आ जाता है तो कितना हो जाएगा, वन जीरो वन हो जाएगा। ठीक है, वन जीरो वन का मतलब हो गया आपके पास इसकी वैल्यू हो गई फाइव। तो फाइव आने पर आपका आउटपुट क्या होगा, फाइव आने पर आपका आउटपुट जो है जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। फाइव को अगर आप फाइव से डिवाइड करते हैं, अगर आपके पास एक वन आता है तो आपका आउटपुट हो जाएगा जीरो एंड यू विल मूव टू स्टेट क्यू नॉट। आप वापस से स्टेट क्यू नॉट में चले जाएंगे। तो आपके पास ये क्यू टू के दो ट्रांजिशन हो गए। आप देख सकते हैं हर स्टेट में दो ट्रांजिशन है, क्यू नॉट दो ट्रांजिशन है, जीरो पर और वन पर। ठीक है, क्यू वन में दो ट्रांजिशन है, एक जीरो पर एक वन पर, क्यू टू में दो ट्रांजिशन है, एक जीरो पर एक वन पर। ठीक है,
अब आप Q3 पर आइए। Q3 का मतलब है यू हैव सीन 1 1। ठीक है, आपके पास एक 1 आया था तो आप Q1 में पहुंचे थे, दूसरा 1 आया तो आप Q3 में पहुंचे। अब आप 1 1 देख चुके हैं, अगर आपके पास एक और 0 आ जाता है देन इट विल बिकम 6। ठीक है, अगर आपके पास 1 1 के बाद एक और 0 आ जाता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 6 का मतलब रिमाइंडर आपका क्या होना चाहिए, रिमाइंडर शुड बी 1। तो आप इसे स्टेट 1 में पहुंचा देते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर एक 0 आ जाता है देन यू विल जनरेट द आउटपुट 1। ठीक है, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, आपके पास 1 ही तो बचा रिमाइंडर। ठीक है, अगर आपके पास 0 आता है यानी कि 1 1 0 हो जाएगा, इट विल बी 6। तो 6 को आप 5 से डिवाइड करते हैं, आपके पास रिमाइंडर बचेगा 1। तो आप स्टेट Q1 में पहुंच गए और आपने 1 एज आउटपुट जनरेट कर दिया है। ठीक है, तो Q3 में आपने एक ट्रांजिशन बना दिया 0 के लिए। अब Q3 में अगर आपके पास 1 आ जाता है मीन्स यू हैव ऑलरेडी सीन 1। 2 1s आप ऑलरेडी देख चुके हैं। जब आप Q3 में एक 1 और आ जाता है सो इट विल बी स्ट्रिंग ऑफ 3 1s 1 1 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 7। 7 को आप 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी 2। ठीक है, तो आपके पास अगर एक 1 आता है तो आप यहाँ पर 1 आने पर आप रिमाइंड आउटपुट जनरेट करेंगे 2 और मूव टू स्टेट Q2। तो ये आपके Q3 से भी जो है वो दो ट्रांजिशन बन गए, एक 0 पर और 1 पर। अगर 0 आता है तो आप Q1 में जा रहे हैं, 1 जनरेट कर रहे हैं। अगर 1 आता है तो आप Q2 में जा रहे हैं और 2 जनरेट कर रहे हैं। अब आप हैं Q4 में सपोज। ठीक है, हर स्टेट के लिए आपने बना दिया ट्रांजिशन। अब आप Q4 में हैं। Q4 में आपके पास क्या आ सकता है, अगेन यू कैन हैव 0 और 1। Q4 का मतलब है यू हैव सीन 1 0 0। ठीक है, आपने 1 0 0 देखा हुआ है, 1 0 0 इज 4। अगर एक और 0 आ जाता है तो कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 8। 1 फॉलोड बाई 3 zeros कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 8। तो अगर आपके पास एक और 0 आता है तो आप आउटपुट जनरेट करेंगे 3 एंड यू विल मूव टू स्टेट Q3। तो आप स्टेट Q3 मूव कर जाएंगे। और अगर आप Q4 में हैं यानी कि आपके पास 1 0 0 आ चुका है। ठीक है, और आपके पास एक 1 और आ जाए तो कितना हो जाएगा, 1 0 0 के आगे एक 1 लिख के देखिए। जस्ट सपोज आपके पास है 1 0 0, कितना है ये, 4 है। अगर एक और 1 आ जाता है तो कितना हो गया ये, देखिए जरा कितना हुआ। अगर इसको 0 बना दे तो 8 होता है, यहाँ पर इसका मतलब हो गया 9। 9 को आप अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर विल बी 4। तो आपके पास अगर 1 आता है then you will remain in state Q4 and generate the output 4. So this is the Mealy machine to calculate the remainder operation, to calculate the remainder of division by 5। ये आपका 5 से अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रही। यहाँ पर भी आप इसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, बल्कि आपको स्ट्रिंग अगर डाल के देखना चाहें, सपोज यू वांट टू चेक कि आपके पास कोई नंबर लिखिए, आपने कहा कि नंबर इज से 25 या 23 कर दी, आप नंबर डेसिमल में लिए 23, इसको रिप्रेजेंट करिए बाइनरी में, कितना हो गया 16 और 0। 8 वाले प्लेस पे कर दी 0 तो 16 ही रहा। और उसके बाद आपने यहाँ पे 4 वाले में कर दिया 1 तो 20 हो गया। फिर उसके बाद 2 वाले में एक कर दिया तो 22 हो गया। और एक वाले में कर दिया तो 23 हो गया। ठीक है, हो गया आपका 16 और 7 23। सो दिस इज द स्ट्रिंग 23। आपका जो नंबर 23 है इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई दिस बाइनरी स्ट्रिंग। ठीक है, अब आप इस बाइनरी स्ट्रिंग को दिए एज इनपुट। तो आप यहाँ से चलिए क्यू नॉट में, इनिशियली यू आर इन क्यू नॉट, और क्यू नॉट में आपके पास, क्यू नॉट में तो आप होते ही हमेशा। ठीक है, और जब आपके पास 1 आएगा तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, Q1 में पहुंच जाएंगे। क्यू नॉट में है, आप इसमें कोई स्टेट पर डिपेंडेंट आउटपुट नहीं, Q1 में जाएंगे और आपके पास आउटपुट हो जाएगा 1। 1 के बाद अगर 0 आया तो आप पहुंचेंगे स्टेट Q2 में और आउटपुट हो जाएगा 2। उसके बाद एक और 1 आया
तो आप पहुंचेंगे वापस से क्यू नॉट में और आउटपुट हो जाएगा 0। उसके बाद एक और बनाया, क्यू नॉट में पहुंचने के बाद फिर से बनाया, तो आप फिर Q1 में आ जाएंगे और आपके पास आउटपुट हो जाएगा 1। ठीक है। उसके बाद एक और बनाया, Q1 में बनाया, तो आप पहुंचेंगे Q3 में और आपके पास आउटपुट हो जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं आपका आउटपुट जनरेट होके आ गया है 3। दिस इज द रिमाइंडर। तो आप 23 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं, विल गेट द सेम रिमाइंडर एज द रिजल्ट। ठीक है, यही आपके पास रिजल्ट है। तो आप कोई भी स्ट्रिंग को इनपुट, बाइनरी स्ट्रिंग को प्रोसेस करके देख सकते हैं कि आपका आउटपुट जो है वो सही आ रहा है। आपको इसे स्पेसिफाई करना है, तो आप इसके सारे ट्रांजिशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्यू इसमें कितना हो जाएगा, क्यू इज Q0, Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है। सिग्मा क्या हो गया, 0 एंड 1। डेल्टा क्या हो गया, 0, 1, 2, 3 एंड, ये आपके आउटपुट सिंबल्स हैं। ठीक है। ट्रांजिशंस अब आपको बनाने रहेगा। अच्छा, और क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, क्यू नॉट, तो आपके पास एक क्यू नॉट हो गई। अब आपको लिखना है डेल्टा। ठीक है, तो आपको हर स्टेट के लिए डेल्टा लिखना होगा, और एक्स, जो आपके दो ट्रांजिशन फंक्शन है, इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन एंड आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन, ये दोनों ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो आप खुद से लिखने की कोशिश करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए। और आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है यहाँ पर मार्क कर दिए। एंड दिस इज एंड ऑफ अवर टुडेज क्लास, इन विच वी हैव कवर्ड द मीली मशीन एंड हाउ टू डिजाइन मीली मशीन फॉर अ पर्टिकुलर ऑपरेशन। कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशन आपके पास दिया गया है, उस ऑपरेशन के लिए आप मीली मशीन को कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ये मैंने